वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षित लोगों। तो आज हम एक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक पे बात करेंगे ना जिससे आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वो है डिज़ाइनिंग योर लाइफ। यस, यू हर्ड इट राइट, डिज़ाइनिंग योर लाइफ। अब आप सोच रहे हो कि भैया यार लाइफ किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। हमने तो ये सुना था कि पेंटिंग डिज़ाइन करना है, घर डिज़ाइन करना है, रोड्स डिज़ाइन करनी है, सिटी डिज़ाइन करना है। पर डिज़ाइनिंग अ लाइफ, ये किस तरीके का टॉपिक है डिज़ाइनिंग अ लाइफ। यस, यू हर्ड इट राइट, डिज़ाइनिंग अ लाइफ। तुमको ये चीज़ इस तरीके से समझनी होगी कि तुम्हारी जो लाइफ है, तुम्हारी लाइफ एक कैनवस है। कैनवस क्या होता है? जिस पे तुम पेंटिंग डिज़ाइन करते हो। अब तुम उस कैनवस के ऊपर अपनी लाइफ डिज़ाइन करोगे, अपने ड्रीम्स डिज़ाइन करोगे। तुमको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, सब चीज़ों को डिटेल के अंदर डिज़ाइन करोगे। क्योंकि देखो, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनती है, अगर राम मंदिर भी बना है तो वो सबसे पहले पेपर पर बना होगा। कोई भी बड़ी सिटी बनती है तो वो सबसे पहले पेपर पे बनती है। और आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करते हो। आप अपनी लाइफ को इस तरीके से समझते हो कि यार बस धक्का पेल के साथ चली जा रही है तो हम भी चले जाएंगे। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात डिस्कस करेंगे। मैं आपको यही चीज़ सिखाऊंगा कि अपनी लाइफ किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। और अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, लाइक नेक्स्ट लेवल वैल्यू। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट शिक्षित। तो सबसे पहला स्टेप आता है डिफाइन योर विजन। यस, यू राइट, डिफाइन योर विजन। अपने विजन को डिफाइन करो कि तुमको किस तरीके की जॉब चाहिए, किस तरीके का बिजनेस चाहिए, किस तरीके की रिलेशनशिप के अंदर तुमको जाना है, किस तरीके की हेल्थ चाहिए, किस तरीके की बॉडी चाहिए। तुम्हारी एक एक चीज़ डिटेल के अंदर डिज़ाइन होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़, बारीक बारीक चीज़, कि किस तरीके तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें 10 साल बाद कहाँ पर होना है, तुमको 5 साल बाद कहाँ पर होना है। क्योंकि जब ये सब चीज़ें तुम्हारी डिज़ाइन होती है ना, तब तुम्हारी लाइफ को एक गोल मिलता है। ये स्योरी टाइट, तुम्हारी लाइफ को एक गोल मिलता है कि यार मेरे को यहाँ से इस गोल तक जाना है। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास गोल नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पास डेस्टिनेशन नहीं होगा, तब तक तुम देखो भटकते रहोगे। तुम इधर जाओगे, उधर जाओगे, कि भैया ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि तुमको रास्ते इसलिए समझ में नहीं आते क्योंकि तुमने अभी तक डिसाइड नहीं करा है। तुम्हारा सिर्फ 1 साल बाद का डिसाइड है, तुम्हारा सिर्फ 2 साल बाद का डिसाइड है। पर तुमने 1 साल बाद का डिसाइड किस बेसिस पर डिसाइड कर रखा है? 2 साल बाद का डिसाइड किस बेसिस पर डिसाइड कर रखा है? अगर तुमको 1000 किलोमीटर का ट्रैवल करना है तो सबसे पहले डिसाइड तो करना पड़ेगा ना कि 1000 किलोमीटर बाद तुम्हें कहाँ जाना है। उसी के हिसाब से तुम्हारे छोटे छोटे पिट स्टॉप्स, छोटे छोटे डेस्टिनेशंस डिसाइड होगी कि यार पहले मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन सब का जो एम है तुम्हारी लास्ट डेस्टिनेशन तक है। अगर तुम्हारा लास्ट डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं है तब तुम्हारा कुछ भी डिसाइड नहीं चलेगा। तो इस पॉइंट को समझो, लिख लो इस पॉइंट को कि सबसे पहले अपना विजन डिफाइन करोगे, किस तरीके का तुम्हें विजन चाहिए। राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आता है क्लियर योर गोल्स। अपने गोल्स को डिफाइन करो। क्योंकि एक बार तुम्हारा विजन डिसाइड हो गया कि यार मेरे को ए पॉइंट से बी तक जाना है, मेरे को 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस डिसाइड करना है। अब तुमको उस विजन को देखते हुए छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करने हैं। तुमको बहुत बारीक बारीक चीज़ डिसाइड करनी है कि यार ठीक है, अगर मेरे को इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, अगर मेरे को CEO बनना है, तो सबसे पहले उस जॉब के एस्पेक्ट्स को देखो कि तुम्हें उस जॉब्स के अंदर किस किस तरीके की स्किल्स चाहिए। अगर तुमको बिजनेसमैन बनना है, पैसे कमाना है, तो उस बिजनेस के एस्पेक्ट्स को देखो। यार मेरे को बिजनेस के अंदर कौन कौन सी स्किल्स चाहिए जो मुझको सीखनी चाहिए, उन सब की एक लिस्ट बनाओ। इससे क्या होगा, तुम अपने गोल्स को छोटे छोटे उसके अंदर डिफाइन करोगे कि यार ठीक है, मुझको ये स्किल सीखनी है, मुझको यहाँ तक जाना है पहले, फिर यहाँ तक जाना है। क्योंकि उस डेस्टिनेशन के लिए तुमको टास्क अपने क्रिएट करने पड़ेंगे। टास्क क्रिएट नहीं करोगे, अगर चीज़ें लिखोगे नहीं, तब तक तुम नहीं पहुँच पाओगे कहीं भी। सब कुछ तुम्हारे दिमाग में रहेगा। क्योंकि हर चीज़ को पाने के लिए एफर्ट्स लगता है। मैं तुमको कोई मैजिक पिल नहीं दूंगा कि यार ठीक है तुम ये मैजिक पिल ले लो, इसको खा लो, ये हैक है, ये ट्रिक है, ये कर लो, हो जाएगा। नहीं होता। ऑल ट्रिक्स आर यूजलेस, ऑल ट्रिक्स आर बेसलेस। इन ट्रिक्स का कुछ भी नहीं होता। जो आपको वीडियोस दिखती है ना, 5 हैक्स टू डिफाइन योर लाइफ, 5 हैक्स दिस एंड दैट, नहीं होता ऐसा कुछ भी। राइट, तो सबसे उसके बाद तुम्हें अपना विजन के साथ आपका गोल डिसाइड करना है कि तुमको 1 साल में कहाँ पहुँचना है। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको क्या क्या चीज़ चाहिए, किस किस तरीके की नॉलेज चाहिए, किस किस तरीके की एजुकेशन चाहिए, कितना पैसा चाहिए। जब तुम ये सब चीज़ डिसाइड करोगे तब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप आएगा, वो है हमारा एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। यस, यू हर्ड इट राइट, एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि देखो लाइफ इज़ नॉट स्मूथ, लाइफ इज़ नॉट स्मूथ। तुम्हारे पास चैलेंजेस आएंगे। अगर तुमको कोई जॉब अचीव करना है तो उसमें कंपटीशन आएगा, उसको तुम हटा नहीं सकते हो।
तुमको उन चैलेंजेस से बचना नहीं है, नो, तुमको उन चैलेंजेस से बचना नहीं है, तुमको उन चैलेंजेस को अडॉप्ट करना है। क्योंकि जब तक तुम अपने लिए चैलेंजेस अडॉप्ट नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा जो पोटेंशियल है अंदर का वो बाहर नहीं निकल के आएगा। अगर तुम उन सब चैलेंजेस को, उन सब ऑब्स्टेकल्स को प्रॉब्लम्स के अंदर काउंट करोगे कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम कहते रहोगे, तब वो तुम उसको नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर देखोगे। अगर तुम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एज अ अपॉर्चुनिटी लोगे, एज अ चैलेंज लोगे, तब तुम ग्रोथ माइंडसेट की तरह ग्रो करोगे। तब तुम्हारा जो माइंडसेट है वो ग्रो होगा कि यार ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गई, अब ये मुझको चैलेंज की तरह लेना है, अब मुझको देखना है कि मैं इसको ओवरकम कैसे कर सकता हूँ। अगर कोई एग्जाम है, उस एग्जाम को क्रैक करना है, तो इस एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि तुम भाग नहीं सकते हो। तुमने एक अपना विजन डिसाइड करा है, तुमने अगर अपना विजन डिसाइड करा है, उसके बेसिस पे तुमने अपने गोल्स डिसाइड करे हैं, और उन गोल्स तक पहुंचने के लिए भाई तुमको चैलेंजेस तो अडॉप्ट करने पड़ेंगे। यू कांट बी वीक, यू कांट बी अ लूजर, बिकॉज अगर भगवान ने तुमको जन्म दिया है इंसान का, तो तुम्हें लूजर बनाने के लिए नहीं दिया है, तुमको विनर बनाने के लिए दिया है। और जो विनर्स होते हैं, जो वॉरियर मेंटालिटी जिनकी होती है, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं, राइट। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है, अपना ग्रोथ माइंडसेट को तुम्हें कल्टिवेट करना है, ग्रोथ माइंडसेट बनाना है। अब आप सोच रहे हो भैया यार ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है यार, सब कोई बात कर रहे हैं ग्रोथ की। ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि आपको प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह लेना और फेलियर्स को लर्निंग की तरह लेना। यस, यू हर्ड इट राइट, फेलियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इसके ऊपर मैं डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्योंकि देखो, जब तक तुम फेल नहीं होगे ना, तुमको ये चीज़ पता नहीं लगेगी कि तुम्हारी वीकनेस क्या क्या थी, तुम्हारा वीक पार्ट्स क्या क्या थे। और बिना वीक पार्ट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे तुम ग्रो नहीं हो सकते हो। एक जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो यही होता है कि ठीक है, अगर तुम आज फेल हो गए हो तो तुम्हें उस फेलियर से लर्निंग लेनी है, तुम्हें उस फेलियर को लिखना है कि यार मेरे अंदर क्या क्या वीक पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। क्या मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी, क्या मेरी प्लानिंग गलत थी, क्या मेरी स्किल्स सीखने के अंदर कुछ गलती हो गई थी, या मैं चीज़ें सीखने में स्लो था। क्योंकि स्पीड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है। अगर आप बहुत चीज़ें बहुत आराम से सीख रहे हो, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली तुम्हें जो सक्सेस है, जहाँ पर तुम्हें पहुँचना है, वहाँ तुम नहीं पहुँच पाओगे। क्योंकि विजन के साथ तुमने टाइम भी डिसाइड करा होगा ना, एक डे भी डिसाइड करा होगा कि यार ठीक है 10 सालों के अंदर मुझे यहाँ पहुँचना है। बिकॉज यू डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम। You will die, your parents will die, your boyfriend will die, your husband will die, your girlfriend will die, everybody will die। तो तुमको अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा, तुमको एक फास्ट चीज़ें करनी पड़ेगी, तुमको एक फास्ट माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा कि यार मैं चीज़ों को जल्दी से कैसे सीखूँ। अगर फेल हो रहा हूँ तो जल्दी से फेल होगा, मैं जल्दी से उनमें से एक्सट्रैक्शन कैसे करूँ लर्निंग्स का। समझ में आया? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट पीपल। एक बार फिर से, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट पीपल। अब ये कौन होते हैं पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट पीपल? अब तुमको अपने आप को उन लोगों से सराउंड करना है जो तुम्हें इंस्पायर करे, जो तुम्हें सिखाएं, जो तुम्हें बताएं कि यार यहाँ तक अगर पहुँचना है तो तुझको ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। ना कि वो तुम्हें जज करें कि यार भाई यहाँ तक कौन पहुँचेगा, अबे ये तेरे बस की नहीं, वो तेरे बस की नहीं। ऐसे लोगों को तुम्हें बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। तुमको अपने आसपास मेंटोर्स रखने हैं, तुम्हें अपने आसपास टीचर्स रखने हैं, ऐसे फ्रेंड्स रखने हैं जो तुमको मोटिवेट करें, ना कि तुम्हें पीछे खींचे। क्योंकि तुम ऐसे दोस्तों से सराउंड नहीं रह सकते हो जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे पीछे जाने की एक माइंडसेट बन गया कि यार ठीक है नहीं जाना, कल कर लेंगे, ये फ्रेंड्स की वजह से ये माइंडसेट क्रिएट होता है कि आज नहीं करना, मैं कल कर लेंगे, तब तुम बहुत पीछे रह जाओगे क्योंकि तुम ही रुक रहे हो। लाइफ इज़ अ कॉम्पिटिशन, पीपल आर रनिंग, तुमको स्पीड में मेंटेन करना है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करो, टीचर्स के साथ सराउंड करो, फाइंड मेंटोर्स, टेक देयर कंसल्टेशन अबाउट लाइफ। अगर लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो तो लाइफ कोच अपनाओ, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो कॉन्फिडेंस कोच अपनाओ, बिजनेस समझ में नहीं आया तो बिजनेस कोच अपनाओ। और अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन लेनी है पर्सनली कि किस तरीके से अपने आप को ग्रो करें, माइंडसेट ग्रो करें, तो नीचे लिंक दिया हुआ, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तुम्हें और अपनी कंसल्टेशन बुक करनी है। ओके, सो सराउंड योरसेल्फ विद दीज पीपल, क्योंकि ये लोग तुम्हारा ना वक्त बचाएंगे। एक तो वो इंसान है जो गलती करे जा रहा है, उसे सीख नहीं रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ सही कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। और दूसरा इंसान है जिसके पास एक प्रॉपर गाइड है। अगर एक गलती करी, उसने अपने मेंटोर से पूछा कि सर क्या करूं, इसमें यहाँ पर अटक गया हूँ, उसके मेंटोर ने सॉल्यूशन निकाला क्योंकि उसके मेंटोर के पास एक्सपीरियंस है, उसके मेंटोर के पास उससे ज़्यादा नॉलेज है। इससे तुम स्पीड अप करोगे। समझ में? नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंसिंग वर्क लाइफ। यस, यू हर्ड इट राइट, वर्क लाइफ।
तुमको चीज़ों को बैलेंस करना है, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ समझनी है जो तुम्हारी जर्नी है वो तुम्हारी एक डेस्टिनेशन नहीं, तुम्हारी जर्नी है। तो जर्नी में तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स भी चाहिए, तुम्हारे फैमिलीज़ भी चाहिए, तुम्हारे लव्ड वंस भी चाहिए। तुमको भीड़ नहीं चाहिए, तुम्हें सिलेक्टेड लोग चाहिए। फैमिली में भी सिलेक्टेड लोग चाहिए, तुम्हें फ्रेंड्स भी सिलेक्टेड चाहिए। क्योंकि देखो तुम्हें अपनी जर्नी को एक रिमेम्बरेबल जर्नी बनाना है। तुम्हें सबकी ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सबको तुम्हें डिस्कार्ड नहीं करना है, तुम्हें इनके साथ साथ रह के चलना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एम्ब्रेसिंग चेंज। यस यू आर रिलेटेड एम्ब्रेसिंग चेंज। चेंज को एम्ब्रेस करो, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। तुम्हारी पोटेंशियल डाउन भी जाएगी, तुम्हारी पोटेंशियल अप भी जाएगी। टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से तुमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई नई स्किल सीखनी पड़ेगी, नए नए टेक्नोलॉजिकल टूल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। यस यू आर राइट, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। बिना चेंज हुए दुनिया नहीं चलती है, और दुनिया के हिसाब से तुमको चेंज होना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा कि मार्केट तुमसे क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तुम एडमेंट नहीं रह सकते हो कि यार ठीक है जैसे मैं 5 साल पहले था मैं वैसे ही काम करता रहूँगा, जैसे 50 साल पहले मेरे दादाजी काम करते थे वैसे ही मैं काम करता रहूँगा। ऐसे नहीं करोगे। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम रेस के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर खो जाओगे, क्योंकि तुम्हें उन लोगों के साथ compete करना है जो लोग इन सब चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं और चेंज के हिसाब से अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं, अपना इमोशनल लेवल चेंज कर रहे हैं, अपना मेंटल लेवल चेंज कर रहे हैं, अपना साइकोलॉजिकल लेवल चेंज कर रहे हैं। बिकॉज विदाउट चेंज you cannot get to the point where you always wanted to get, right? और लास्ट पॉइंट आता है गिविंग बैक। यस यू आर राइट, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। क्योंकि देखो लास्ट में चल के तुम जो भी चीज़ अचीव करोगे ना वो तुम सोसाइटी से ही लेके करोगे। अगर तुमने लर्निंग्स ली हैं तुमने वो भी सोसाइटी के लोगों से लिया है, अगर तुमने प्रॉफिट लिया है वो भी सोसाइटी के लोगों से लिया है, लोगों की ब्लेसिंग से लिया है। तो तुमको उन लोगों को वापस भी देना है, वापस इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, वापस इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, NGOs, हेल्प पीपल, हेल्प एनिमल्स, सेल्फलेसली। क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ डिज़ाइन करोगे तुमको ये एस्पेक्ट भी रखना है, तुमको एट द एंड ऑफ द डे भगवान का काम तुम्हें आसान करना है। भगवान ने अगर तुम्हारे ब्रेन के अंदर, तुम्हारे जहन के अंदर कुछ ड्रीम्स डाले ना बड़े, तो किसी पर्पस की वजह से डालो, तो वो इसी वजह से डाले हैं जिससे कि तुम वो सब पूरे करके तुम्हारे पास इतने संसाधन आ जाएं, इतनी चीज़ें आ जाए जिससे कि तुम लोगों की मदद कर सको। वो मदद किसी भी फॉर्म की हो सकती है, वो तुम्हारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, पर तुमको सोसाइटी को देना ज़रूर है। और लास्टली मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डिज़ाइनिंग योर लाइफ इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। आपको हमेशा इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, अलग अलग चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको नए रंग भरने पड़ेंगे, नई चीज़ों को एडप्ट करना पड़ेगा। इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, क्योंकि तुम अपने गोल्स बदलोगे, तुम अपने प्लान्स बदलोगे, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। एज आई सेड दैट यू हैव टू एम्ब्रेस द चेंज। आपको जिस तरीके से दुनिया चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली तुमको अपने प्लान्स के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, तुमको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो जो एडमेंट होते हैं ना वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा और ये चीज़ों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यार आगे फ्यूचर के अंदर मेरे को अपने हो सकता है गोल्स चेंज करने पड़े, हो सकता है प्लान्स चेंज करने पड़े, पर डजंट मीन कि तुम्हें अपना विजन चेंज करना है। विजन तुम्हें वही रखना है। और लास्टली अगर तुमको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, थोड़ा सा भी तुम्हारे ब्रेन के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट हुआ हो मेरी इन बातों से, इस वीडियो से, इस नॉलेज से, इस इंफॉर्मेशन से, सो गिव अ थम्स अप इन द लाइक और सब्सक्राइब करो। और अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारा ऐसा लव्ड वंस है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, भाई है, बहन है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। उसको बताओ कि यार यू हैव दैट पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम अपने लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हो। और उसको बताओ दैट लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड लाइफ इज़ अ वंडरफुल कैनवस जो तुमको डिज़ाइन करना है। स्टे शिक्षित।